पोल खड़े करने हैं, उसमें से अभी तक सिर्फ 35 पोल खड़े हैं। सर आपको कितने पोल्स खड़े करने हैं टोटल? 110 पोल खड़े। अब तक आपने कितने खड़े किए, कितने समय में? 6 महीने में। हमारे इधर कितनी बार है ना पेड़ है ना 320 आता है 440 के बदले, उसके कारण हमारी मशीन ट्रिप होती है। हमारी मशीन का एक कार्ड 2-2 लाख रुपए का आता है, उड़ जाए तो मालूम है आग लगने वाली है। हम आपको बोल रहे पहले से फायर एक्सटिंग्विशर लेकर रखो ना अपने पास। 700 मीटर का खंबा खड़ा करने का और पोल का वायर डालने का कितना खर्चा आएगा? पर हम लेते हैं करोड़ 2 करोड़ कितना चाहिए बोलो। हमको तो पावर अनइंटरप्टेड चाहिए। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप वो 700 मीटर का स्ट्रेच NHAI कभी काम चालू करेगा वो फाइंड आउट कीजिए और उसका पहले ही सोल्यूशन निकाल के रखिए। अभी जब 300 मीटर में हमारे को इतनी तकलीफ आई है तो 700 मीटर में फिर आप ये ब्लेम डाल देंगे कि NHAI वाले ने केबल तोड़ दिया, हमने उसको ड्राइंग दी थी, उसने वो हिसाब से काम नहीं किया। वापस ये कहानी रिपीट नहीं होनी चाहिए। दोनों का मिसकम्युनिकेशन से कंज्यूमर क्यों तकलीफ फैक्ट्री क्या करना चाहिए आप बताओ अभी। हम आपको रिक्वेस्ट करें कि पहले से कर लो, तो उसने भी आपका एक्सक्यूज है कि हम लोग ऐसा है वैसा है, बात करेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। मेरे पीछे जो लोग उपस्थित हैं ये कामन पोमन परिसर के इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो औद्योगिक क्षेत्र का काम करते हैं, वहाँ के मालिक हैं, ओनर हैं। ये लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से, तकरीबन 15 दिनों से बिजली वहाँ पर नहीं जा रही, जिसके चलते इनका कामकाज पूरी तरीके से ठप हो चुका है। अब ऐसे में इनकी रोजी रोटी कैसे पटरी पर आएगी, इनका जीवन निर्वाहन कैसे होगा और क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं, इनसे बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। ये लोग यहाँ पर MSCB विभाग के कार्यालय में उपस्थित है। संजय खंडारे जी जो अधिकारी है यहाँ पर, उनके कार्यालय के बाहर ये लोग खड़े होकर यहाँ पर धरना कर रहे हैं, अपनी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से इन्हें परेशानी हो रही है। बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ मसला है। क्या कहेंगे, क्या कुछ मसला है, किस तरह से परेशानी हो रही है, पिछले कितने दिनों से लाइट कटी? परेशानी तो हमारी यहाँ कई सालों से है, बट पिछले 15 दिन से जो MSCB का रवैया है उस तरह से हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत जल्द ही हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। 15 दिन में हम अगर गिने तो एक्चुअल में शायद हमको 3 से 4 दिन से ज्यादा पावर मिला नहीं है। अच्छा। रोज MSCB पावर कट कर देता है और एक ही रीजन देता है। पहले कभी ये रीजन देता है कि NHAI वाले जो हाईवे का काम कर रहे हैं मुंबई गुजरात का, वो केबल तोड़ रहे हैं, और कभी ये रीजन देगा कि केबल फॉल्टी हो गए। MSCB के केबल इतने पुराने हो गए हैं, उन्होंने उस पर इतना एक्सेस लोड ऑलरेडी दे चुका है कि इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक फेलियर हो चुका है। यहाँ करीब हम लोग इतने सारे फैक्ट्री ओनर्स हैं, किसी की फैक्ट्री में 20 आदमी है, किसी के में 50 है, किसी के में 100 है। हम लोग वर्कर्स को पगार दिए जा रहे हैं बिना कोई प्रोडक्शन के। कस्टमर्स हमारे ऑर्डर पे ऑर्डर कैंसिल करे जा रहे हैं। मैंने मेरी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी यहाँ एक फैक्ट्री खरीदी, उसमें बनाने में लगा दी है, और आज मेरी स्थिति ये हो गई है कि मैं सड़क पे आ चुका हूँ। ना मैं मेरे सप्लायर को टाइम पे पैसा चुका पा रहा हूँ, ना वर्करों को सैलरी दे पा रहा हूँ, और मेरे ऑर्डर कैंसिल हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, मुझे इसका कोई जवाब नहीं है। अगर किसी दिन ऐसा हो गया तो मैडम प्लीज आप याद रखिएगा, मेरा चेहरा याद रखिएगा। ये MSCB डिपार्टमेंट है जो मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं ऐसा कदम उठाऊं करके, और ऐसी मेरी स्थिति नहीं, बाकी सब लोगों की ऐसी स्थिति बन चुकी है। हम मजबूरन अपना काम धंधा छोड़ के बंबई से 50 किलोमीटर दूर अपने घरों से यहाँ आते हैं फैक्ट्री चलाने के लिए। कहने के लिए हम बॉम्बे में रहते हैं जो हिंदुस्तान की कमर्शियल कैपिटल है, बट हमारे साथ ऐसा सलूक हो रहा है जैसे हम किसी गांव खेड़े में, सिक्किम के गांव खेड़े में या कहीं ऐसी जगह पे रिमोट लोकेशन में जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। ना कोई हमारा यहाँ पे सुनवाई है, ना कुछ है। लेकिन क्या कहते हैं, आप लोग बिजली का बिल नहीं भरते क्या? अगर बिजली आप लोगों को दी नहीं जाती है तो बिजली का बिल तो दिया जाता होगा। मैडम बिजली का बिल दिया जाता है, हम लोग सब ड्यू डेट से पहले भर देते हैं, और तो और डिपार्टमेंट मार्च एंडिंग के पहले हमारे पास ये फोन करता है, रिक्वेस्ट करता है कि एडवांस पेमेंट कर दो। डिपार्टमेंट को पैसे की जरूरत है, कभी कभी हम लोग वो तक कर देते हैं, और कभी खुदा ना खास्ता गलती से किसी मेंबर से एक दिन डिले हो जाता है तो मीटर काट के ले दिया जाता है। बिजली का बिल सब लोग टाइम पे भर रहे हैं, पर उसके बाद में भी स्थिति है कि हमें बिजली नहीं मिल रही है। मांग क्या है? आप लोग अभी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, अधिकारी के कार्यालय में बैठे थे, क्या कुछ कहा अधिकारी ने? अधिकारी ये कह रहे हैं, सबसे मजे की बात यह है कि जो मेन अधिकारी हैं 1 महीने से अमेरिका घूमने गए हुए थे, उन्हें नीचे की सिचुएशन का कुछ मालूम नहीं है। अच्छा। एक जो सीनियर अधिकारी है वो जूनियर का चेहरा देखता है, उससे जूनियर तीसरे का चेहरा देखता है, चौथा कॉन्ट्रैक्टर को सवाल कर रहा है। मतलब स्थिति ये है कि आज हम लोग यहाँ पे आए हैं तो सीनियर अधिकारी अपने सब लोगों से पूछ रहा है कि माजरा चल क्या रहा है, बाकी अपडेट आज ले रहे हैं। जबकि हम लोग पिछले 15 दिन से इतने ज्यादा परेशान है, यहाँ पे किसी के जू तक नहीं रेंग रही, सब चिकने गड़े हो चुके हैं। पावर अगर एक्सटेंशन चाहिए, किसी को पावर बढ़ा के चाहिए तो ऑफिशियल फीस, ऑफिशियल रिसीट मिलती है 55,000 और पैसा लिया जाता है लाखों में। ये तो हालत है डिपार्टमेंट की। आप समझिए स्थिति बड़ी नाजुक है। यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है, जो सीनियर अधिकारी हैं ये
यूएस से घूम रहे हैं, फॉरेन के दौरे कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी वजह से यहाँ की हालत काफी बिखरी है और जिस तरीके से बिजली की कटौती हो रही है, ठीक तरीके से सप्लाई नहीं हो रहा है, ये इनकी जिम्मेदारी है। बावजूद इनके जो अधिकारी हैं उन्हें किसी बात की खबर तक नहीं है। क्या कहेंगे सर, किस तरह की परेशानियां होती हैं? हमें हमारा वर्क लेबर जो है वो हमको साथ रखना है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमें ऑन टाइम देना है। हम सप्लाईज को क्या डेडलाइन दे, क्या टाइमलाइन दे, हमें कुछ आइडिया नहीं है। एनी हाउ अर्निंग कुछ नहीं है, लेकिन अर्निंग पे कुछ करना नहीं ही है, है। हमें सारा ही पे करना है, हमारा एक्सपेंस है। और हम जैसे इन्होंने कहा जमा पूंजी लगा के हम हमारा जगह ले रहे हैं, उसके बाद भी हमें अगर ये सब फेस करना पड़ रहा है इशू, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैडम मैं एक और पॉइंट हम बोलना चाहेंगे, यहाँ गवर्नमेंट तो बोलती है मेक इन इंडिया, मेन सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है मेक इन इंडिया, बट आप यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, बाकी सब तो प्रॉब्लम छोड़ो, बट बेसिक एमएससीबी का रूल है हमारा कंज्यूमर का कि 365 डेज 24/7 हमें पावर मिलना चाहिए, ये रूल है। ये लोग एक दिन शटडाउन भी रखते हैं, उसके बाद भी मेंटेनेंस नहीं है। आज आप बताओ 15 दिन से बिना फैक्ट्री के आज कितना बड़ा लॉस सब लोग झेल रहे हैं। और इन लोग की ये लोग की मिसमैनेजमेंट, ये लोग की इनएफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। आज ये जो कर रहे हैं उनको 6 महीने पहले करना चाहिए था। आज हम कोई भी नहीं चाहता अपना 1 घंटा भी वेस्ट हो व्यापारियों का, क्यों हम लोग 15 दिन से परेशान होकर आ रहे हैं, तब जाके एक्शन लिया जा रहा है। इस तरीके से काम नहीं होता। हम चाहते हैं कि इसकी मांग हो और जो भी आदमी है ना काम बराबर जिसने नहीं किया है उसको रिजाइन करो, चेंज करो। वी वांट आवर सॉल्यूशंस टू बी डन, वी वांट पावर 365 डेज टू रन आवर फैक्ट्री। वी वांट आवर पावर बैक। यस, वी वांट आवर power पावर back. अनइंटरप्टेड पावर। कुल मिलाकर जिस तरीके से जब तक आप अधिकारी के केबिन में आकर दरवाजा खटखटाएंगे नहीं, हो हल्ला नहीं नहीं, मचाएंगे, अभी तब तक गए, नहीं। अभी 1 नहीं, महीने हम पहले लोग- हम तो आए थे, लास्ट टाइम भी नहीं थे आज वो। हम लोग इतने जने थे, हम लोग ने सबने जमीन पे बैठ के मीटिंग करी है। हमने कह दिया कि ऑलरेडी हमारी ये स्थिति आ चुकी है कि कल हम सड़क पे आ जाएंगे, तो बेटर है हम आज से ही प्रैक्टिस कर लें नीचे कैसे बैठा और जाता है करके। एक और पैटर्न देखा गया है, टॉप लेवल को नीचे का क्या काम का स्टेटस है अपडेट ही नहीं है। आज हम लोग भी काम कर रहे हैं, बट हमारे काम में क्या हो रहा है हमको सब पता हो। इनका जो रीजन दिया इतना बचकाना रीजन के मैं था नहीं इधर 1 महीने से, मुझे मालूम नहीं। ये प्रॉब्लम तो 6 महीने से चल रही है, कैसे नहीं मालूम। और तुम किधर भी हो, तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स नीचे क्या काम करे तुमको पता नहीं है। एक ड्यूटी जो है उससे कर्तव्य परायणता निभानी होगी, तब तो पता होगा। नहीं करना है किसी को भी, ये इनका नाम ले रहा है, वो इसका नाम ले रहा है, ये उसका। आज हमको है ना इतना अपनी ऐसे लेवल पे आ गया कि किसी को फैक्ट्री बंद करना भी पड़े तो बड़ी बात नहीं है। क्या कहेंगे आप इस स्थिति पर, जिस तरीके से जूझना पड़ रहा है? मैं तो एक्चुअली मेरा गोरेगांव में था, मैं यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे आया। मैं इसके लिए आया कि मेरा एक्सपेंशन हो। अभी एक्सपेंशन तो जो दूर की बात है, अभी मेरे को इधर से वापस शिफ्ट करने का प्लानिंग करना पड़ेगा कि भाई अभी इधर से चालू रख के कोई मतलब नहीं है। बिकॉज लाइक मेरे को ऑलरेडी हो गया 4 साल। मैं यहाँ पे आया था 1.5 साल पहले यही मैटर के लिए, पावर के लिए ही सर को मिलने आया था। तभी उन्होंने बोला था 6 महीने का डेडलाइन दिया, 6 से 8 महीने के भाई 8 महीने में सब रेगुलराइज होगा, 24/7 आपको पावर मिलेगा। बट अभी तक कुछ हुआ नहीं आता। तो इससे पहले भी कई बार इस तरह की परिस्थितियां आन पड़ी है, आन बावजूद पड़ी है। उसके अधिकारी इस तरीके से गुमराह करते हैं और फिर आप लोगों को वही घुमा देते हैं। घुमा देते हम लोग को यही चीज तो बोलते क्या हैं। लगता है इस बार और आप लोगों को क्या निजात चीज? मिल पाएगा अपनी समस्याओं से? अभी देखते हैं क्या होता है। अभी अंदर जाने के लिए वापस देखना हमारे पड़ेगा। पास क्या ऑप्शन है, हम किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से लोगों को है ना इन लोग ने तकलीफ देके रखी है। कहाँ से अपना इंडिया चाइना से कंपैरिजन करता है। इधर पावर ही नहीं दे सकते, बेसिक नेसेसिटी के लिए फाइट करना पड़ता है, बेसिक नेसेसिटी के लिए फाइट करना पड़ता है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के लिए आपको सबसे पहले बिजली देना जरूरी है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर लोग त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं, वो सवाल पूछेंगे क्योंकि वो पैसे जमा कर रहे हैं, बिजली बिल भर रहे हैं, बिना भरे वो बिजली नहीं मांग रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो बिजली जिस तरीके से चालू है पंखा चल रहा है, कोई है स्टाफ है नहीं, नहीं। इसके बावजूद स्टाफ नहीं होने के बावजूद यहाँ पर जिस तरीके से बिजली की बर्बादी की जा रही है। नाला सुपारा पूर्व के कई परिसर में आप देखेंगे तो 2 दिनों से बिजली नहीं आ रही है, जनता त्रस्त है। बावजूद उसके यहाँ की स्थिति अधिकारियों के कान पर जू रेंगने जैसी नहीं दिखाई दे रही है। बहुजन विकास अघाड़ी से नीलेश देशमुख भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी यहाँ पर अभी पत्राचार किया है कि जल्द से जल्द बिजली के काम का मरम्मत किया जाए। लोग यहाँ पर पत्राचार कर रहे हैं और ये पत्राचार जो किया जाता है उन पत्रों में दीमक लगकर बात वहीं समाप्त हो जाती है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि अधिकारी क्या कुछ कहते हैं।